हेलो साथियों, स्वागत है आपका एमएलटी जर्नी में। लैब असिस्टेंट का ईएसआईसी का 2019 का पेपर हल कराने जा रहा हूं मैं। और प्लस मैं आपको कुछ पॉइंट बता दे रहा हूं। एक नंबर का एक क्वेश्चन का आंसर अगर एक सही गया तो आपका एक नंबर, और 0.25 नंबर अगर एक आपका गलत गया तो ऐसा था उस टाइम पे 2019 में। प्लस इसका हार्ड था थोड़ा पेपर, ज़्यादा इजी नहीं आया था। 2016 का लेवल बहुत लो आया था, उसमें तो आराम से आप कर सकते थे। ठीक है, 2019 का बहुत हार्ड है, अब मैं क्लियर कर दिया। और प्लस एक और बात बताता हूँ, 125 क्वेश्चन थे। ठीक है, 120 मिनट आपको टाइम दिया गया था लैब असिस्टेंट का। मैं बात करता हूँ इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट डब्ल्यूसी। कौन नहीं जानता मेगा कैरियोसाइट होता है। ठीक है, टी सेल, वी सेल, हमारी प्लाज्मा सेल, ये तीनों हमारे सही होती हैं, ये डब्ल्यूसी की टाइप होते हैं। प्लस मेगा कैरियोसाइट नहीं होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, हेलिकोप्टर पैलोरी से ये क्वेश्चन है कि पेप्टिक अल्सर के बारे में पूछा है इन्होंने सीधे सीधे। ठीक है, पेप्टिक अल्सर किससे होता है? हेलिकोबैक्टर वायलोरिस होता है। या तो आप इस ये पढ़ लीजिए, या आप इधर से पढ़ लीजिए। पूछेगा कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, तो उसका आंसर होगा हमारा पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, इन्होंने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ इन्फेक्शन। कौन सी ड्रग यूज करते हैं हम एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए? जो यूज करते हैं, अब जिसने बैक्टीरियोलॉजी में काम करा होगा वही कर सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब जिसने बैक्टीरियोलॉजी में काम करा होगा वही कर सकता है ये क्वेश्चन। मेट्रोनिडाजोल आंसर सही गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, आईजीएम आईजीजी हम कौन से टेस्ट में करते हैं? आप लोगों ने डेंगू का कार्ड लगाया ही होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा कंट्रोल होता है, आईजीजी आईजीएम होता है। कंट्रोल हमारा ज़रूरी होता है। हम आईजीजी और आईजीएम देते हैं। आप जब डेंगू का कार्ड लगाया होगा आपको मालूम होगी, तो डेंगू फीवर ही होगा। ठीक है, इसका आंसर डेंगू फीवर है। मैं फाइलेरियल बता दे रहा हूँ, ब्यूचेरिया वैनक्रॉप्टी कॉस्ट करता है, जिसे हम हिंदी में हाथी पॉप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज। ठीक है, एसटीडी के बारे में पूछा है, ब्लड बैंक में आपने हमेशा पढ़ा होगा। मोस्टली एसटीडी होती है एचआईवी। ठीक है, एचआईवी से होता है, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस से, तो जरूर ट्रांसमिट हो जाता है। जीका वायरस इन्फेक्शन भी होता है। फाइलेरिया मैंने आपको बता ही दिया है कि ये विचेरिया वैनक्रॉप्टी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, एएनए टेस्ट इज डन इन द डायग्नोसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, क्लियर कर दिया। एएनए होता क्या है? एएनए होता है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट होता है, ये बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट है, आप पता करना जाके आराम से आप। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिंगरमैन फैक्टर इन द ह्यूमन बॉडी? टू स्टॉप ब्लीडिंग होता है इसका कार्य। नेक्स्ट, हेपेरिन इज अ प्रोटीन सिंथेसिस बाय, ठीक है, विच ऑर्गन। आपको हेपेरिन आपने पढ़ लिया, आपके मन में थोड़ी बातें आ जानी चाहिए। ठीक है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, लीवर सिंथेसाइज करता है इसे, अदरवाइज कुछ नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, ऑस्टियोसार्कोमा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। नेक्स्ट करूँगा, मल्टीपल पॉलीपोइसिस ऑफ इंटेस्टाइन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिंड्रोम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंड्रोम आंतों के एकाधिक पॉलीपोसिस में देखे जाते हैं? गार्डनर सिंड्रोम देखे जाते हैं इसमें। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा, इन्होंने पूछा है क्रुट्ज़फेल्ड जैकब रोग निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? उन्होंने पूछा है पेरियॉन्स के कारण होता है, बैक्टीरिया, फंजी, वायरस के कारण नहीं होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोइम्यून डिजीज। ठीक है, नॉट, ठीक है, क्लियर कर लेना। डेप्टिमेलाइटिस होता है। ठीक है, मैसेनिया ग्रेविस होता है, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमाइकोसिस होता है। टाइप 2 डेप्टिमेलाइटिस इज नॉट अ ऑटोइम्यून डिजीज, ओनली टाइप 1 होता है, आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, एन के सेल आर अ टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल। एन के सेल कौन सी होती है? हमारी नेचुरल किलर सेल होती है ये। ठीक है, नेचुरल किलर सेल होती है, यूपीएनएचएम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है एन के सेल से रिलेटेड। मैं बात करूंगा एन के सेल आर टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, लिम्फोसाइट से हमारे करता है ये रिलेटेड। किसका प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिड्यूस द सीरम कैल्शियम लेवल्स। इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सीरम कैल्शियम के स्तर को कम करता है? कैल्सीटोनिन करता है। ठीक है, कैल्सीटोनिन से ही हमारे पर्थरी रिलेटेड होती है कैलकुलाई। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोबायोटिक बैक्टीरियम। ठीक है, इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोबायोटिक जीवाणु है? सैक्रोमाइसिस होता है, इसमें आंसर सैक्रोमाइसिस होगा। नेक्स्ट बात कहूँगा, सीरम क्रिएटिनिन इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर द फंक्शनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सीरम क्रिएटिनिन निम्नलिखित में से किस तंत्र की कार्य प्रणाली का महत्वपूर्ण संकेतक है? उत्सर्जन तंत्र, जिसे हम इंग्लिश में एक्सिटी सिस्टम कहते हैं, उसका महत्वपूर्ण संकेत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रेस्टोलाइट ऑफ चॉइस ऑफ हाइपोवॉल्मिक शॉक। ठीक है, निम्नलिखित में से हाइपोवॉल्मिक आघात
के लिए चुना जाने वाला क्रिस्टल लाभ है? रिंगस लैक्टेट होता है, इसका आंसर रिंगर लैक्टेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, पल्मोनरी एडिमा ऑकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स? लंग्स के कारण होता है, कौन से अंग में होता है पल्मोनरी एडिमा? पल्मोनरी पूछा है, एडिमा पूछा है, पल्मोनरी आप समझ सकते हैं, पल्मोनरी लंग से रिलेटेड है, लंग ही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, आप ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, सिजोफ्रेनिया और पैंक्रेसिस डिसीज अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम? नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं ये दोनों, ठीक है, डिसीज जो होती हैं हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, विच ऑफ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? एक वर्ड याद रखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। एनाटॉमी आप जाते हैं, पैथोलॉजी भी आप जानते हैं, सबकी आपको आना चाहिए। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? नॉल एंड रस्का ने डिस्कवर करा था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। एवी ल्यूएनबॉक से आप आराम से क्लियर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोस्टिक एड? एफएनएसी होती है हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोस्टिक एड, ठीक है। एफएनएसी फाइन नीडल एस्पिरेशन। साइटोलॉजी होती है, यूएसजी हमारी अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी टिश्यू? ऑटोप्सी कहते हैं पोस्टमार्टम वाले के लिए, मृत टिश्यू को हम ऑटोप्सी कहते हैं और जीवित टिश्यू को हम बायोप्सी कहते हैं। ये दोनों आते ही आते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म ऑफ हेमेटेमेसिस? वोमिटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। हेमेटेसिस शब्द से क्या तात्पर्य है? वोमिटिंग ऑफ ब्लड को हम इस कंडीशन को हम वोमिटिंग ऑफ ब्लड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेक्निकल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब स्वेलिंग ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशन प्रोसेस? ठीक है, ट्यूमर, ठीक है। इन्फ्लामेशन प्रक्रिया के दौरान सूजन शब्द में व्याख्या करने के लिए तकनीकी शब्द का प्रयोग किया जाता है, ट्यूमर। एंजीनिया पेक्टोरिस इज अ कंडीशन एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? हार्ट, ठीक है। एंजीनिया पेक्टोरिस निम्नलिखित किससे संबंधित एक स्थिति है? हृदय, हमारे हार्ट से संबंधित ये स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टेक्स प्लेस इन एपोप्टोसिस? ठीक है, इसमें पूछा है पेल्सिन एपोप्टोसिस की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है कोशिकाओं का क्रमशः ढंग से नष्ट होगा? ठीक है, प्रोग्राम सेल डेथ होगी। एपोप्टोसिस का मीनिंग यही होता है, प्रोग्राम सेल डेथ। आप लोगों ने डीएमएलटी फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा होगा, पैथोलॉजी में या बेसिक लैब सपोर्ट में भी पढ़ा होगा आपने। व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कार्सिनोमास? मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ एपिथेलियल सेल, सॉरी टिश्यू, इसमें मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू होगा इसका आंसर। कार्सिनोमास के बारे में कौन सा कथन सही है? उपकुला उत्कों असाध्य मैलिग्नेंट ट्यूमर, इसका सही होगा। अब इसमें मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द यूनिवर्सल ट्यूमर? लाइपोमा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द ओरल कैविटी? स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होगा इसका आंसर। मौखिक गुहा का सबसे आम ट्यूमर निम्नलिखित में से क्या है? इसमें स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है। द मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ कार्टिलेज इज नोन एज, ठीक है। इसमें पूछा है उपस्थित असाध्य मैलिग्नेंट ट्यूमर को किसके रूप में जाना जाता है? कॉन्ट्रासाइकोमा के रूप में जाना जाता है। आपसे इसमें ट्यूमर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, आपको ट्यूमर वाला आराम से पढ़ के जाना चाहिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव इन बायोप्सी? इसमें पूछा है कि बायोप्सी के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? वैसे हम हिस्टोपैथोलॉजी में यूज करते हैं, 10% फॉर्मेलिन यूज करते हैं। वैसे ही एक क्वेश्चन और आता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए हम कौन सा यूज करते हैं फिक्सेटिव? इसमें गुल्टल्डिहाइड यूज करते हैं, प्लस इसमें अगर गुल्टल्डिहाइड नहीं देता है तो प्लस उसमें ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड देता है उसमें आंसर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, इसमें उन्होंने पूछा है कि इन द कंटेस्ट ऑफ हेमेटोलॉजी व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ ESR? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होगी इसकी फुल फॉर्म, देख सकते हैं आप। एरिथ्रोसाइट सेग्रीगेशन रेट नहीं होगी, एरिथ्रोसाइट सेटलमेंट रेट नहीं होगी, एरिथ्रोसाइट सॉर्टिंग रेट नहीं होगी, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होगी। 3 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। 1 घंटे का टेस्ट है ESR, आराम से आप लोगों ने परफॉर्म भी किया होगा, आपको मालूम भी होगी। एग्रीगेशन, ठीक है, सेडिमेंटेशन, पैकेजिंग, इसकी जो इसमें स्टेजेस होती हैं। हाउ मैनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर प्रेजेंट इन अडल्ट हीमोग्लोबिन? में 4 होती हैं हमारे HB हीमोग्लोबिन, जिसे हम शॉर्ट में HB कह देते हैं, उसमें हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन 4 होती हैं। विच ऑफ द चेन कॉम्बिनेशन इज करेक्ट विथ रिगार्ड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन? 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन, आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा ही होगा। 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन,
नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, DMLT फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा होगा, इसकी 7 डे होती है। व्हाट इज़ द नॉर्मल लाइफ स्पेन ऑफ प्लेटलेट्स, इसमें कॉमनली 5 to 7 डे देते हैं, लेकिन इसमें इन्होंने 9 दिन दिया, ठीक है, 9 डे भी हो। अब मिलता जुलता क्वेश्चन का आंसर है तो यही लगाएंगे हम लोग। वेयर डू यू द प्लेटलेट्स ऑर्गेनेट, बोन मैरो, ठीक है, इसका आंसर होगा बोन मैरो। इसमें प्लेटलेट कहाँ निर्मित होती है, हमारी अस्थि स्पर्धा में होती है। ऐसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रेवार्ड ऑफ RBC, इस बिलियन होगा इसका आंसर, पढ़ा होगा आपने 12th में ही, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। द सेल्स दैट सिंथेसाइज द एंटीबॉडी आर ड्राइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। एंटीबॉडी को संश्लेषित करने वाली कोशिकाओं निम्नलिखित में से किसके उत्पन्न करती हैं, प्लाज्मा कोशिका, प्लाज्मा सेल्स को उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, विटामिन K करता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, रिपीटेड क्वेश्चन था ये वाला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज द RBC काउंट इंक्रीज, RBC काउंट इंक्रीज हो जाएगा जब बढ़ जाएगा, तो हम उस कंडीशन को क्या कहेंगे, पॉलीसाइथीमिया कहेंगे हम उस कंडीशन को, ठीक है। एनीमिया तो होता है HB लो, ब्लड लॉस लो हो जाता है आपका, ठीक है। ऐसे ही विच टर्म यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग डिक्रीज WBC काउंट, ल्यूकोपीनिया, ठीक है, ल्यूकोपीनिया पूछा है इसमें उन्होंने कि डिक्रीज WBC के लिए हम क्या कहेंगे, ल्यूकोपीनिया कहेंगे। ऐसे ही इसमें थ्रोम्बोसाइटोसिस आया है, ठीक है, ऊपर भी आपने पढ़ा होगा थेमिया, पॉलीसाइथीमिया पूरा पढ़ा होगा, ठीक है। ऐसे ही थ्रोम्बोसाइटोसिस प्लेटलेट से रिलेटेड है। विथ रेफरेंस टू द हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म, HD&V, ठीक है। हेमोलाइटिक डिसऑर्डर ऑफ न्यूबॉर्न, इसकी फुल फॉर्म होगी हीमोलाइटिक डिसऑर्डर ऑफ न्यूबॉर्न, फुल फॉर्म होगी। आपसे फुल फॉर्म में बहुत पूछी जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स इज नोन एज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है, AB होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। ओ नेगेटिव रक्त समूह के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, इन्होंने ये पूछा है, ठीक है। अब इसमें दिया इन ऑप्शन, इट हैज़ बोथ द एंटीबॉडी A and B, इसमें दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं, नहीं होती हैं। इट कैन बी गिव इन टू अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप है, ये इसमें पूछा है इन्होंने, एक सेकेंड, ओ रक्त समूह संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। सेकंड है, ये रक्त समूह A वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है, नहीं, ठीक है, कथन असत्य है, ठीक है, हम दे सकते हैं इसमें। अब उन्होंने पूछा है इसे यूनिवर्सल डोनर शब्ददाता के रूप में जाना जाता है, यस। O नेगेटिव को हम यूनिवर्सल सर्वदाता कहते हैं, ठीक है, सर्वग्राही कहते हैं, ठीक है, डोनर कहा जाता है। ऐसे ही AB पॉजिटिव आपको मैंने बता ही दिया था। अब इसमें आप यहाँ पे देखे रहना, कथन असत्य है, सिर्फ एक गलत होगा, 3 सही होंगे। इसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं, रक्त समूह A वाले व्यक्ति को दे सकता है, जब यूनिवर्सल डोनर है तो ये सबको दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर शब्ददाता, ठीक है। उन्होंने बताया जब यूनिवर्सल डोनर शब्ददाता है, अगर ये सही होगा तो ये भी सही होगा, ठीक है। ये दोनों तो क्लियर हो ही गए, इन दोनों में डाउट आपका रह सकता है, जैसे मेरा रहता है अभी, ठीक है, लेकिन हमने असत्य यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना होगा, ठीक है। तो इसमें इनका होगा इसमें A और B दोनों एंटीजन होते हैं, ये गलत है, ठीक है, उसमें सिर्फ एंटीबॉडी होती हैं A और B। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टोर द ब्लड, ठीक है, इसमें पूछा है स्टोर द ब्लड के लिए सोडियम सिट्रेट यूज करते हैं। एक रक्त को स्टोर को रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम साइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। वैसे हम ब्लड बैंक में भी बहुत सारे एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं, ठीक है, हम कौन कौन से इसमें यूज करते हैं, सेगम यूज करते हैं, ठीक है, ACD करते हैं, ठीक है, एसिटेट एक्सट्रोड, ठीक है। अब नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग प्रिपेयर्ड द पेनिसिलिन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, और उन्होंने किसके लिए यूज करी थी, पेनिसिलिन ने फंगस के लिए की थी, ठीक है। फंगस का अगर आपसे कोई एग्जांपल मांगते हैं तो कैंडिडा एल्बिकेंस होता है। नेक्स्ट की क्वेश्चन की मैं बात करूँगा, मार्टिन्स मेजमर वाज द साइंटिस्ट क्रेडिटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अचीवमेंट्स, डिस्कवरी ऑफ वायरस के लिए इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिविस ऑफ मैक्रोब्स वट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द स्पोर्स फॉर्मर्स इज नोन एज, वह कौन सी प्रक्रिया है जो रोगाणु को निष्क्रिय करती है लेकिन बीजाणु बनाने वाले जीवों को प्रभावित नहीं करती है। तो इसमें से स्टेलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में से ही कोई एक आंसर होगा, स्टेलाइजेशन तो नहीं होगा, डिसइंफेक्शन होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ बैक्टीरिया हेल्प्स इन अटैचमेंट विद द होस्ट सेल, ठीक है, फिब्री आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, प्रजनन को सबसे आम तरीका है कंजक्शन,
ठीक है। बैक्टीरिया को प्रजनन का सबसे आम तरीका होता है युग्मन। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। कैन नॉट है, ध्यान रखना, जैसे ब्लड ग्रुप में था असत्य, वैसे ही इसमें भी कैन नॉट है। एरोबिक करता ही है, फैसिलिटिव एरोबिक भी करता है, फैकल्टेटिव एरोबिक करता है, ऑब्लिगेट एरोबिक नहीं करता है। नेक्स्ट की विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ई कोलाई होता है, ई कोलाई हमारा ग्राम पॉजिटिव है। माइकोबैक्टीरियम स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस दोनों ग्राम पॉजिटिव हैं। ग्राम निगेटिव हमारा इस्रीचिया कोलाई होता है, इसकी फुल फॉर्म इस्रीचिया कोलाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कोलेस्टेरियम होगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ, व्हाट इज द बैक्टीरियोफेजिस, अ वायरस दैट अटैक्स बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेजिस क्या है, वायरस जो बैक्टीरिया को प्रभावित करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैन शेप्ड बैक्टीरिया। अब इसने पूछ लिया उन्होंने चैन शेप्ड बैक्टीरिया कौन सा होता है, ठीक है, जो चैन में गुच्छों में बना के चलता है। स्ट्रेप्टोकोकाई होता है ये। ऐसे ही पूछ लेता है राट शेप्ड कौन सा होता है, वैसेलाई होता है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया लैक्स द सेल वॉल, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है, माइक्रोप्लाज्मा में नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन ओरल एनारोबिक बैक्टीरिया दैट कॉज दूट डाइसी, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाई की कोकाई करता है, स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। इसने पूछा निम्नलिखित में से कौन मुंह में होने वाला सबसे आम आवासीय बैक्टीरिया है जो दांतों में सड़न पैदा करता है। स्ट्रेप्टोकोकाई करता है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, इसमें पूछा है इन्होंने विच ऑफ दीज इन्वॉल्व्स मेयर सर्कुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन द ब्लड विदाउट कॉजिंग इन्फेक्शन। बैक्टीरिया में निम्नलिखित में से किसमें रक्त में बैक्टीरिया का संचालन मात्र होता है, यह एक संक्रमण नहीं होता है, बैक्टीरिया का नहीं होता है। द इन्फेक्शन ऑफ ब्लड कॉज्ड बाई द बैक्टीरिया इज नोन एज सेप्टिक में पढ़ा ही होगा आपने, ठीक है। एपरनीविया भी पढ़ा होगा आपने, बैक्टीरियम भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट की विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कॉज ट्रैकोमा इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया हमारे में ट्रैकोमा का कारक होता है, इसमें आंसर होगा कैलमीडिया। द कंडीशन ऑफ लाक्टोजो इज ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। टेटनस से संबंधित है, किस रोग में होती है लाक्टोजो, टेटनस में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कॉज डिप्टीरिया, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्टीरिया करता है। प्लस इसका जो कॉर्नी बैक्टीरियम चाइनीज लेटर पैटर्न में होता है, इसका बैक्टीरिया जो भी होता है, ठीक है, चाइनीज लेटर पैटर्न में इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कॉज गैंग्रीन, क्लोस्ट्रिडियम, ठीक है। इसमें भी बहुत टाइप होते हैं इसके, सेप्टिकम होता है, टेटनम होता है, गैस गैंग्रीन, क्लोस्ट्रिडियम, इसका भी एक चार्ट है। फूड पॉइजनिंग ऑफ बोटेला इन कॉज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रिडियम स्पीसीज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीमॉर्फिक बैक्टीरियम, माइक्रोप्लाज्मा करता है। नेक्स्ट मैक्रो से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रोब्स इज एन एसिड फास्ट बैसिलस, माइकोबैक्टीरियम होता है एसिड फास्ट बैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, अल्फा हेमोलाइसिस ऑकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया। अल्फा हेमोलाइसिस निम्नलिखित में से किस जीवाणु में होता है, स्टेफाइलोकोकस न्यूमोनिया में होता है। बीटा हेमोलाइसिस ऑकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस पायोजेंस में होता है। बीटा हेमोलाइसिस निम्नलिखित में से किस जीवाणु में होता है, स्टेफाइलोकोकस पायोजेंस में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोगाणु अधेपन का कारण बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स कैन कॉज द ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस का कौन सा होता है, क्लैमिडिया होता है, इसकी बहुत सारी होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कॉज एंट्रिक फीवर होता है, साल्मोनेला टाइफी, तो हमारा टाइफाइड कॉज करता है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। कोलेस्ट्रियम मैंने बताया था ऊपर, देखिए कोलेस्ट्रियम की बहुत सारी होती है, जेजिनी, टेटिनी, टेटनम करता है जो मेथासिन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया स्ट्रेन्स द अदर रेजिस्टेंस ऑफ मेथासिलिन, ठीक है। स्टेफाइलोकोकाई, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल स्ट्रेन्स आर रेसिस्टेंट टू वेंसोमाइसिन, ठीक है। वेंसोमाइसिन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु उपवेद प्रतिरोधी होता है, स्टेफाइलोकोकाई होता है इसके लिए। स्पुटम टेस्ट इज डन ऑफ द डायग्नोसिस, स्पुटम टेस्ट किस लिए करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के लिए करते हैं, अदरवाइज किसी के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म नोजोकोमियल इन्फेक्शन, हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है ये, ठीक है। ये कॉमन क्वेश्चन हो गया है, अभी नर्सिंग में भी आता है। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप इज डन ऑफ द ऑब्जर्विंग विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स, स्पैरोचेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, इसमें पूछा है व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। द सर्टेन टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच ऑफ which a microorganism remains in a dormant
इनएक्टिव स्टेज इज नोन एज ऑप्शन, ठीक है। आप देख सकते हैं एक निश्चित समय विधि जिसके दौरान एक सूक्ष्म जीव प्रक्षुपित निष्क्रिय अवस्था में रहता है उसे निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? लेटेंट पीरियड के रूप में जाना जाता है। अब इनएक्टिव पीरियड के बारे में आपको जाना है जो जल्दी हमारे होता है, ठीक है। स्टेप लैडर टाइप ऑफ रेक्सिया इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज? टाइफॉइड में होता है स्टेप लैडर, जो पायरेक्सिया का एक प्रकार है। निम्नलिखित में से किस रोग में देखा जाता है? टाइफाइड में देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग नहीं है? ठीक है, लैम रोग नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। एसटीडी के बारे में पूछ लिया उन्होंने, सिफिलिस, गोनोरिया, एचआईवी। ऊपर पूछा था कि एसटीडी कौन कौन से होते हैं। अब देखिए एचआईवी में मैंने बता दिया था, ठीक है। सिफिलिस, गोनोरिया होता है, लैम डिसीज नहीं होता। 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए, 1 क्वेश्चन आपका ऊपर से हो गया क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रोस यूकैरियोटिक, ठीक है, एस्पैराजिलिस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्पैराजिलिस से फ्लेविस इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स? लीवर करता है। 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं एस्पैराजिलिस से, मतलब एक क्वेश्चन अगर ये उठा रहा है तो उसके नीचे उसका सेम दूसरा मिलेगा, जैसे स्टेफाइलोकोकस हो गया, वैसे ही अभी एसटीडी से क्वेश्चन रिपीटेड आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म? स्टेफाइलोकोका ही होता है। 3 उठा ली, देखिए। व्हाट आर पेरियंस? पेरियंस ऊपर बताया था, अब इन्होंने नीचे बता दिया वायरसेस विथ प्रोटीन एंड विदाउट डीएनए आरएनए, ठीक है। जो बगैर पैन किया है, देखिए प्रोटीन युक्त और डीएनए आरएनए रहित वायरस होते हैं वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक वायरल डिसीज? निप्पा वायरस होता है इन्फेक्शन जेनेटिक वायरल डिसीज में। विच ऑफ द कॉज? चिकन पॉक्स कौन कॉज करता है? वायरस करता है। बैक्टीरिया, फंजी, प्रोटोजोआ नहीं करता है, इसमें हमारा वायरस कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स आर अफेक्टेड बाई द मलेरिया पैरासाइट? आरबीसी में करता है, आरबीसी में हमारे जाता है मलेरिया पैरासाइट जब इन्फेक्ट करता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, विच ऑफ द मलेरिया पैरासाइट की आपने साइकिल भी पढ़ी होगी, साइकोजोनी, इसका कौन सा डेफिनेटिव होस्ट होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स आर अफेक्टेड बाई द डेंगू वायरस, ठीक है। डेंगू वायरस किसको अफेक्ट करता है? प्लेटलेट्स को करता है। ऐसे पूछा था मलेरिया किसको अफेक्ट करता है? हमारे आरबीसी में जाता है सीधे, या हमारे प्लेटलेट्स का डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट की बात करूंगा, द फर्स्ट रेबीज वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर ने करा था। सब नाम इंपॉर्टेंट है इसमें। द टाइप ऑफ इम्यूनिटी दैट इज नेचुरली प्रेजेंट इन आवर बॉडी, इनेट इम्यूनिटी होगा, सिंस बर्थ इज नोन एज इनेट इम्यूनिटी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोइम्यून डिसीज? 3 क्वेश्चन हो गए, 2 ऊपर आ गए थे, माइस्थेनिया ग्रेविस होता है। नेक्स्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आर द एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी? हाइपर सेंसिटिविटी में कौन सी टाइप में आता है? टाइप 1, 2, 3, 4, ठीक है। टाइप 2 में आता है मोस्टली हमारा, टाइप 3 बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अपोप्टोसिस स्टिक माइक्रो कैंडिडा, ठीक है। देखिए मैंने बताया था फंगस का नाम। अब हमसे पूछा निम्नलिखित में से सबसे अधिक अवसरवादी सूक्ष्मजीव है? कैंडिडा। कैंडिडा में भी होता है कैंडिडा एल्वी कैंस होता है, एल्वी कैंस होता है। नेक्स्ट की बात है फंगस है ये। हेल्पर सेल, सप्रेसर सेल एंड साइटोक्सिक सेल आर ड्राइव्ड फ्रॉम टी सेल। विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बी सेल, ठीक है। ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है, प्रतिरक्षा प्रदान करती है। विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाई टी सेल? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। 2 सेल, देखिए आप टी सेल से आ गए, बी सेल पूछ लिया, टी सेल पूछ लिया, नेचुरल किलर सेल ऊपर पूछ लिया था। अस्थमा एंड एडोप्टी आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी? टाइप 1 में होती है। देखिए हाइपर सेंसिटिविटी से कितना क्वेश्चन आ रहा है, आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। एनाफाइलेटिक शॉक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन? टाइप 1 में होता है ये, इन्होंने पूछा है तो, ठीक है। इन्होंने पूछा एनाफाइलेटिक शॉक निम्नलिखित में से किस प्रकार की अति संवेदनशीलता प्रतिक्रिया का एक उदाहरण? नॉन टेक्निकल के मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है। जितने भी एसआई के पेपर हुए हैं अभी, उन एसआई इसी के जितने भी नॉन टेक्निकल पेपर हुए हैं, ठीक है, सबको मिक्स करके बना दूंगा मैं, जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।